Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the exercise on page number 121, and in today's video we'll going to complete this chapter, means we'll do the exercise on page number 122, 23 and 24. So let's start with the page number 122. Read this pamphlet. Now we have a pamphlet on this page. Is your home safe? क्या आपका होम यानी कि आपका घर सेफ है, सुरक्षित है? फ्रॉम इंस्टॉलिंग सिक्योरिटी अलार्म्स टू जस्ट चेंजिंग पर्सनल हैबिट्स, देयर आर अ नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर होम ओनर्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ burglary in home. Keep your home safe and secure by adopting the following tips. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी अलार्म्स इंस्टॉल करने से लेके हमारी कुछ पर्सनल हैबिट्स, जो हमारी कुछ आदतें हैं, उनको चेंज करने तक हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। किसके पास? होम ओनर्स के पास, जो घर के मालिक हैं, उनके पास कई ऑप्शंस हैं, कई तरीके हैं कि वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किसको? बर्गलरी। बर्गलरी क्या होता है? बर्गलरी मीन्स चोरी। तो वो बोल रहे हैं कि होम ओनर्स के पास बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि उनके घर में चोरी के चांसेस कम हो जाएं। कहाँ से लेके कहाँ तक? सिक्योरिटी अलार्म्स इंस्टॉल करवाने से, अपनी कुछ आदतें चेंज करने से तक। मतलब वो कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर में जो सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा सायरन लगवा लिया या फिर CCTVs लगवा लिए, तो कुछ आदतें तो ये हो गई। दूसरा क्या, अपनी कुछ जो छोटी छोटी आदतें हैं, क्या आप घर का डोर खोल देते हो, स्ट्रेंजर्स को अलाउ कर देते हो अंदर आने के लिए। तो ये आदतें अगर हम चेंज कर लेंगे तो चांसेस कम हो सकते हैं हमारे घर में चोरी होने के। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज यूज स्टर्डी डोर्स। यूज स्टर्डी डोर्स। स्टर्डी क्या होता है? स्टर्डी मीन्स तगड़ा, मजबूत। मजबूत गेट हमें यूज़ करने चाहिए हमारे घर की सेफ्टी के लिए। ग्रिल्स शुड नॉट बी कॉस्मेटिक बट स्ट्रॉन्ग टू। ग्रिल्स शुड नॉट बी कॉस्मेटिक बट स्ट्रॉन्ग टू। ग्रिल्स जो जालियाँ रहती हैं वो कॉस्मेटिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ वो कैसी होनी चाहिए? मजबूत ज़रूर होनी चाहिए। Always lock all doors and windows when you leave the house. Always lock all doors and windows when you leave the house. आपको घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने हैं जब भी आप घर से बाहर जाते हैं। Use slam shut door locks instead of padlocks. यूज़ स्लैम शट डोर लॉक्स इंस्टीड ऑफ पैडलॉक्स। देखो स्लैम शट तो मतलब ये होता है कि पैर मार के एकदम मतलब धक्के से दरवाज़ा खोलना। तो इसी तरीके के हम लॉक्स यूज़ करें जो कि मतलब आसानी से ना खुल जाए। पैडलॉक्स को क्या बोलते हैं? ताला। जो ताला होता है ना, उसके लिए बोल रहे हैं कि इन पैडलॉक्स मतलब जो आसानी से खुलने वाले जो ताले हैं, उनकी बजाय हम एक मजबूत डोर यूज़ करें, डोर लॉक्स यूज़ करें। Use magic eye and door safety chains. Use magic eye and door safety chains. Magic eye और डोर सेफ्टी चेन्स यूज़ करें। मतलब जो देखा होगा आपने, लोहे की बड़ी बड़ी कड़ी वाली चेन आती है, तो उसको तोड़ना या उसको काटना बहुत मतलब मुश्किल होता है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। मैजिक आई मीन्स आपने देखा होगा डोर में एक छेद रहता है, तो जैसे बाहर से कोई आता है तो हम उस होल में से देख सकते हैं कि बाहर कौन आया है, उसका फेस दिख जाता है हमको, उसी के बाद हम डोर ओपन करें। ऑलवेज कीप द एंट्रेंस डोर बोल्टेड। ऑलवेज कीप द एंट्रेंस डोर बोल्टेड। एंट्रेंस डोर जो रहता है, मतलब जो हमारा मेन गेट रहता है, उसको हमेशा कैसे रखना है? बोल्टेड, बंद रखना है, लॉक्ड। यूज़ गुड क्वालिटी बोल्ट्स एंड लॉक्स। गुड क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ के लॉक्स, ताले और बोल्ट हमको यूज़ करने हैं।
Install house safety equipments like house alarm, siren, CCTV, door cameras, etc. हाउस सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, हाउस अलार्म, सायरन। हाउस अलार्म में इसकी कोई भी मतलब टच करता है ना उस चीज़ को तो वो सायरन बोल जाता है। और CCTV, डोर कैमरास, कैमरा लगा सकते हैं आप और उसको वॉच कर सकते हैं अंदर बैठे बैठे कि कौन आया कौन जा रहा है। लीव अ लाइट ऑन व्हेन अवे फ्रॉम हाउस, जब भी आप घर से दूर जाते हैं तो आपके घर की लाइट कैसी रखें, ऑन रखें। इन्फॉर्म योर नेबर, वॉचमैन, बीट कांस्टेबल एंड पुलिस स्टेशन बिफोर गोइंग आउट ऑफ टाउन। आप जब भी आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो आप अपने पड़ोसियों को, वहाँ के जो आपके सोसाइटी के वॉचमैन हैं या फिर कोई भी पुलिस स्टेशन में आप क्या इन्फॉर्म करके जाइए। If away for long, arrange for the pickup of mails, newspapers. अगर ज़्यादा समय के लिए आप दूर जा रहे हैं तो ऐसा अरेंजमेंट करके जाइए कि आप कोई भी मेल देते हैं या न्यूज़पेपर देते हैं तो वो मतलब क्या हो जाए, मतलब कोई भी आप न्यूज़ दे रहे हो या वहाँ की आप जानकारी लेना चाह रहे हो तो वो आपको मिल जाए। हैव योर टेलीफोन कॉल्स फॉरवर्डेड इफ़ पॉसिबल व्हेन अवे फ्रॉम होम। आपके टेलीफोन कॉल्स मतलब आप जो आसपास नेबर हैं आपके, उनको कॉल करते रहिए, जानकारी लेते रहिए अगर आप घर से दूर जा रहे हैं। सिक्योर योर वैल्यूएबल इन अ बैंक, स्टील अलमीराज गिव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वैल्यूएबल्स जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे गोल्ड है आपके पास, मनी है, तो आप उनको बैंक में रखिए क्योंकि स्टील के जो अलमीराज रहते हैं वो ज़्यादा सिक्योरिटी उन चीज़ों को अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। गेट योर सर्वेंट्स वेरीफाइड। सर्वेंट्स आपके घर में जो भी आप काम करने के लिए लोगों को रख रहे हैं, जो भी मेड्स को रख रहे हैं, उनको क्या वेरीफाइड मतलब उनका आधार कार्ड लीजिए, पूरी जानकारी लीजिए कि वो कोई उसका मतलब कोई केस तो नहीं है पहले या वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है ना। डू नॉट ओपन द अलमीराज इन फ्रंट ऑफ सर्वेंट्स और अननोन विजिटर्स। आपके सर्वेंट्स के सामने या फिर कोई अननोन पर्सन आया है आपके घर में तो उसके सामने आप अलमीराज ओपन नहीं करिए। डोंट ओपन द डोर्स टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स अजनबियों के सामने आपको डोर्स गेट नहीं ओपन करना है। डोंट लेट स्ट्रेंजर्स इन इवन फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। अजनबियों को आपको घर के अंदर नहीं आना देना है, भले ही वो पानी के लिए बोले हमको। हाँ, आप बाहर से पिला दीजिए। जब भी कोई नॉक करता है कि हमको पानी पीना है तो आप डोर लॉक करके जाइए, ग्लास ऑफ वाटर लेके आइए और फिर उसको बाहर ही दीजिए, क्योंकि बहुत केसेस सुने हमने कि पानी पीने के बहाने भी लोग क्या करते हैं, घर में चोरी कर जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपका घर कैसा रहे, सेफ रहे। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। After reading this pamphlet, you think about your grandparents who stay all alone in a remote area. Write a letter to your grandfather expressing your concern about their safety. Use your own ideas and ideas from the pamphlet and write the letter in about 100 words in 3 paragraphs. अब ये पैम्पलेट रीड करने के बाद आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हैं जो कि एक रिमोट एरिया में रहते हैं, और फिर आपको क्या करना है, आपके ग्रैंडफादर को लेटर लिखना है अपनी चिंता बताते हुए कि आप उनकी सेफ्टी को लेके कंसर्न है, चिंता कर रहे हैं, और आपको अपने आइडियाज़ यूज़ करने हैं। और कुछ आइडियाज़ आप पैम्पलेट से भी ले सकते हैं आपका लेटर राइट करने में। ठीक है, तो हम राइट करते हैं ये लेटर। यहाँ पे सबसे पहले आएगा एड्रेस, हाउस नंबर 67, रिद्धि नगर। यहाँ पे सिटी नेम, देन 1 लाइन ड्रॉप करके डेट, देन यहाँ पे किसको लिख रहे हैं आप, अपने ग्रैंडफादर को, डियर ग्रैंडपा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं वी ऑल लव यू एंड आर वरीड अबाउट
योर सेफ्टी। डू टेक केयर एंड लॉक द हाउस carefully. Now paragraph change. Please don't open the door to strangers even if they are dressed like religious men. होता है ना, कभी कभी धार्मिक लोग रहते हैं, वो भी चोरी कर जाते हैं घर में. डोंट लेट them in even for a glass of water. नेक्स्ट वीक, फिर से पैराग्राफ चेंज कर रही हूँ मैं. नेक्स्ट वीक when dad comes to meet you, he will get a house alarm fitted and do the needful. We are waiting for you. With regards, yours affectionately. यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम. तो ये हमने लेटर राइट किया किसको, हमारे ग्रैंडपा को. डियर ग्रैंडपा, वी ऑल लव यू एंड आर वरीड अबाउट योर सेफ्टी. डू टेक केयर एंड लॉक द हाउस केयरफुली. प्लीज डोंट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स even if they are dressed like religious men. Don't let them in even for a glass of water. Next week when dad comes to meet you, he will get a house alarm fitted and do the needful. We are waiting for you. With regards, yours affectionately. Last में आ जाएगा आपका name. So the exercise of page number 123 is also completed. Now turn your page. Think and answer. फर्स्ट इज, आर द डोर्स ऑफ योर हाउस स्ट्रॉन्ग. क्या आपके घर के दरवाजे स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं? येस तो येस पे टिक लगाएंगे, नो तो नो पे टिक लगाएंगे. आर देयर एनी ग्रिल्स, क्या वहाँ पे कोई ग्रिल्स जालियाँ हैं? आर द ग्रिल्स स्ट्रॉन्ग और दे आर ओनली अट्रैक्टिव. ग्रिल्स स्ट्रॉन्ग हैं या सिर्फ अट्रैक्टिव ऐसे जाने के लिए हैं? डू यू ऑलवेज लॉक द डोर्स एंड विंडोज़ व्हेन यू लीव द हाउस. क्या आप हमेशा डोर्स और विंडोज़ लॉक करते हैं जब भी घर के बाहर जाते हैं? डू यू ऑलवेज कीप द एंट्रेंस डोर बोल्टेड. क्या आप एंट्रेंस डोर हमेशा बंद रखते हैं? डू यू आस्क सम फ्रेंड टू पिक अप योर लेटर्स व्हेन यू आर अवे. क्या आप अपने दोस्तों को बोलते हैं कि वो आपके लेटर्स ले लें जब भी आप घर से दूर हो? डू यू अलाउ अननोन पीपल टू कम इन. क्या आप अननोन पीपल्स को अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए? डू यू बाय थिंग्स, टेक गिफ्ट्स फ्रॉम डोर टू डोर सेल्समैन. क्या आप जो डोर टू डोर सेल्समैन रहते हैं, बेचने आते हैं चीज़ें या गिफ्ट्स, वो ले लेते हैं उनसे, ख़रीदते हैं उनसे? तो ये 8 सेंटेंसेस हैं, ये आपको सोचना है और फिर उसी अकॉर्डिंग आपको टिक मार्क करना है, मीन्स आंसर देना है. ओके, सो द चैप्टर 14 is completed. Now
अब हम नेक्स्ट वीडियो से मीन्स फ्रॉम मंडे वील डू द ग्रामर पोर्शन। हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे मंडे से। अब जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम बाद में करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा हमें जो ग्रामर पढ़ना है वो स्टार्ट करेंगे हम मंडे से। तो उसके लिए आपको एक ग्रामर नोटबुक मेंटेन करना है। अगर आपके टेक्स्ट नोटबुक में जगह है तो आप उसमें पोर्शंस बना सकते हैं, एक तरफ टेक्स्ट बुक का और एक तरफ ग्रामर का। लेकिन अगर आपकी नोटबुक में स्पेस नहीं है तो फिर आपको दूसरा ग्रामर नोटबुक मेंटेन करना है। ओके, थैंक यू।